हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ ट्यूटरेज। सो आज मैं आपको एक चैप्टर पढ़ा रही हूँ दैट इज़ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये जो चैप्टर है ये आपका एनसीईआरटी क्लास 9th के लिए भी हेल्पफुल है और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। चलो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्टली वी शुड नो व्हाट इज़ नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन वो प्लांट्स कम्युनिटी होती है जो नेचुरली ग्रो हो जाती है बिना किसी ह्यूमन हेल्प के। ठीक है, उसमें ह्यूमन बीइंग का कोई योगदान नहीं है, वो खुद ही नेचुरली ग्रो हो रही है नेचर की वजह से। ठीक है, सो नेचुरल वेजिटेशन इज़ ऑल्सो नोन एज वर्जन वेजिटेशन, उसे वर्जन वेजिटेशन भी कहते हैं। अब जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ तो अगर हमने क्रॉप्स कल्टीवेट किया या फ्रूट्स उगाए हैं या कुछ भी वेजिटेशन जो हमने खुद से ग्रो करी है वो नेचुरल वेजिटेशन का हिस्सा नहीं होगा। लेकिन कोई फॉरेस्ट में कुछ भी ट्री जो अपने आप उग गए हैं, ठीक है, या फिर ग्रास लैंड्स हो गए, वो नेचुरल वेजिटेशन का पार्ट होंगे। अब ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रेजिडेंस देखें तो नेचुरल वेजिटेशन जो है वो 2 टाइप की होती है, एंडेमिक एंड एक्सोटिक। एंडेमिक जो होती है वो आपकी प्योरली इंडियन होती है, ठीक है, जो इंडिया के ही रहने वाली है, प्योरली नेटिव। और एक्सोटिक वो होती है जो आप बाहर से लाए हैं, जो आउटसाइड द इंडिया है और इंडिया में ग्रो हो रही है, दैट इज़ एक्सोटिक। अब 2 टर्म्स नेचुरल वेजिटेशन में हमें देखने को मिलेगी, दैट इज़ फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा रेफर्स टू प्लांट्स एंड फौना रेफर्स टू एनिमल। बस इतना याद रख लो, फ्लोरा जो है वो आपका प्लांट्स में आ जाएगा और फौना जो है वो एनिमल्स। ये क्वेश्चन आपका आता है काफ़ी बार। अब फैक्टर अफेक्टिंग नेचुरल वेजिटेशन। फैक्टर जो है आपके बहुत सारे अफेक्ट करते हैं नेचुरल वेजिटेशन को। तो इसमें 5 फैक्टर्स जो है एनसीईआरटी की बुक में गिवन है, लैंड, सॉइल, टेम्परेचर, सनलाइट एंड प्रेसिपिटेशन। सो लैंड की बात करते हैं सबसे पहले। लैंड जो है वो नेचुरल वेजिटेशन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। कैसे कि जैसे अगर कोई लैंड फर्टाइल है तो ऑब्वियसली वो गुड है कल्टीवेशन के लिए और वहाँ पर आसानी से प्लांट जो है वो ग्रो हो जाएगा। लेकिन अगर कोई लैंड अनफर्टाइल है तो वहाँ पर प्लांट ग्रो नहीं होंगे। तो सिमिलरली नेचुरल वेजिटेशन भी उस जगह पर ही ग्रो होगी जहाँ का लैंड फर्टाइल होगा। द सेकेंड वन इज़ सॉइल। सॉइल मीन्स कि अलग अलग तरह की सॉइल होती है, आपको पता होगा, सैंडी सॉइल, मार्शी सॉइल, हिली सॉइल, हिली एरियाज़ में जो सॉइल होती है। तो जैसी सॉइल होगी वैसे ही नेचुरल वेजिटेशन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे डेजर्ट में हम देखते हैं कि सैंडी सॉइल है तो वहाँ पर ऑब्वियसली कैक्टस, थ्रोनी बुशेस यही आपके ग्रो होंगे। लेकिन अगर मार्शी सॉइल है, ठीक है, तो वहाँ पर ज़्यादातर आपको क्या देखने को मिलेंगे, मैंग्रोव और डेल्टिक वेजिटेशन देखने को मिलेगी। अब टेम्परेचर की बात करते हैं। अब हमारी इंडिया जो है उसमें हर जगह का टेम्परेचर अलग अलग है। जैसे अगर हम हिमालय की बात करें तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, हिमालय रीजन की बात करें तो वहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन भी फिर वैसी ही होगी, कैसी, कम होगी। लेकिन अगर हम नीचे की बात करें, केरला वगैरह की, साउथ की बात करें, तो वहाँ पर आपकी जो नेचुरल वेजिटेशन है वो ज़्यादा हो गई क्योंकि वो इक्वेटर के पास है। ठीक है, सो टेम्परेचर ऑल्सो अफेक्ट द नेचुरल वेजिटेशन। द फोर्थ वन इज़ सनलाइट, जिसको हम फोटो पीरियड भी कहते हैं। तो सनलाइट के वेरिएशन जो है हमें पता ही है कि जो हमारा अर्थ है, हमारी अर्थ है, वो 3 जोन्स में डिवाइड होती है, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। तो जो टॉरिड जोन में जितने भी नेचुरल वेजिटेशन होगी वहाँ पर ज़्यादा होगी क्योंकि वहाँ पर सनलाइट डायरेक्टली फॉल करती है। लेकिन टेम्परेट में थोड़ी सी कम करती है एंड पोलर में तो बिल्कुल ही ना के बराबर ही करती है, ठीक है, सनलाइट। तो वहाँ पर वेजिटेशन भी वैसी होगी, जहाँ पर ज़्यादा सनलाइट आएगी ऑब्वियसली वहाँ पर ज़्यादा वेजिटेशन होगी, जहाँ पर कम सनलाइट आएगी वहाँ पर कम वेजिटेशन होगी। नाउ द फिफ्थ वन इज़ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है रेनफॉल। जो इंडिया में ज़्यादातर प्लांट्स जो है वो रेनफॉल की वजह से ही ग्रो करते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर 2 तरह की मॉनसून सीज़न हमें देखने को मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज़ एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून एंड द सेकेंड वन इज़ रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून। और एरियाज़ जहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होगी ऑब्वियसली वहाँ पर ज़्यादा वेजिटेशन होगी। सो ये आपके 5 फैक्टर अफेक्टिंग थिंग नेचुरल वेजिटेशन के। अब हम आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। जो नेचुरल वेजिटेशन होती है वो ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड होती है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, शर्ब्स एंड थ्रोनी बुशेस।
फॉरेस्ट मीन्स ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत सारे ट्रीज़ हैं। ग्रासलैंड्स मीन्स जहाँ पर ग्रासेस हैं, ग्रासेस के मैदान मतलब घास के मैदान हैं। और शर्ब्स एंड थ्रोनी बुशेस मतलब जहाँ पर आपके कैक्टस हो गए या बुशेस मतलब झाड़ियाँ वाड़ियाँ हैं जैसे डेजर्ट एरियाज़ में। तो सबसे पहले हम फॉरेस्ट को पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम इंडिया के फॉरेस्ट देख लेते हैं कि इंडिया में कौन कौन से फॉरेस्ट हैं। अगर देखा जाए तो 5 कैटेगरीज में डिवाइड है हमारी इंडिया में फॉरेस्ट। फर्स्ट वन इज़ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेकंड वन इज़ ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, एंड थर्ड वन इज़ ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, एंड द फोर्थ वन इज़ मॉन्टेन फॉरेस्ट, एंड द फिफ्थ वन इज़ मैंग्रोव फॉरेस्ट। सबसे पहले मैं आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बता रही हूँ, जिसमें एनुअल रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। मतलब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है जिन एरियाज़ में। वहाँ का क्लाइमेट जो है वो कैसा होता है, वार्म और वेट। ट्रीज़ जो हैं, अब जैसे एवरग्रीन है तो ऑब्वियसली जो सदा हरे भरे रहते हैं, तो वहाँ पर जो ट्रीज़ हैं वो अपनी लीव्स भी शेड जो है वो डिफरेंट टाइम्स में करते हैं ईयर पे। जैसे एक बार इस वाले ट्री ने अपनी शेड कर दी, एक बार इसने, तो सदा हरा भरा रखता है वो जंगल। अब जो हमारे ट्रीज़ हैं उनकी हाइट जो है वो 60 मीटर से ज़्यादा होती है, बहुत ही डेंस होते हैं, और ऊपर कैनोपी बन जाती है उन फॉरेस्ट में। कैनोपी क्या होती है, जब ट्रीज़ बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं तो ऊपर जैसे शेड टाइप जो है आपका वहाँ पर ग्रो हो जाता है। और जो वुड होती है वो बहुत ही हार्ड होती है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की। उसके बाद इसकी देख लेते कि यहाँ पर कौन कौन से ट्रीज़ ग्रो होते हैं। इबोनी, महोगनी, रोज़वुड, रबर, सिनकोना, ये कुछ इम्पॉर्टेंट वेजिटेशन है, मतलब जो आपकी ट्रीज़ हैं ये पेपर में आते हैं, तो ये आप अच्छे से कर लेना। उसके बाद वाइल्ड लाइफ की बात करें तो यहाँ पर एलिफेंट, मंकी, लेमू, डियर, वैरायटी ऑफ बर्ड्स यहाँ पर देखने को हमें मिलती हैं, स्लॉथ और ये सब स्नेक्स वगैरह। अब जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वो कौन से एरियाज़ में हमें मिलते हैं इंडिया के अंदर। वेस्टर्न घाट्स में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, असम एंड तमिलनाडु, यहाँ पर ये हमें देखने। सेकंड वन इज़ ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो होते हैं हमारी 2 कैटेगरीज में डिवाइड है, दैट इज़ वेट डेसिडियस एंड ड्राई डेसिडियस। वेट डेसिडियस जो होते हैं वहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है, और ड्राई डेसिडियस जो होते हैं वहाँ पे 70 to 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को हम मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है पेपर में, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, सो मॉनसून फॉरेस्ट इज़ द आंसर। अब ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो है वो अपनी लीव्स जो है, डेसिडियस का मतलब होता है जो ऐसे प्लांट्स जो अपनी लीव शेड करते हैं सेम टाइम ऑफ द ईयर, मतलब सारे प्लांट्स जो है वो एक ही टाइम पे शेड कर देते हैं, तो इसलिए वो जो फॉरेस्ट होते हैं वो थोड़े ज़्यादा हरे भरे नहीं होते हैं एज़ कम्पेयर टू एवरग्रीन से। अगर हम कंपेयर करें तो वहाँ पर हमें ज़्यादातर एक ही वैरायटी के ट्रीज़ देखने को मिलते हैं, जैसे एक ही जगह पर सारे एक जैसे ही, जैसे नीम 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 नीम, या फिर पीपल पीपल पीपल, इस तरीके से। ठीक है। अब यहाँ के जो वुड होते हैं वो मॉडली हार्ड होते हैं, मतलब थोड़े कम हार्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रॉपिकल एवरग्रीन से अगर हम कंपेयर करें तो। यहाँ पे अब ये टीक, सेल, पीपल, नीम, बेम्बोस, ये सब जो है ये कुछ प्लांट्स के नाम है जो यहाँ पर ग्रो होते हैं, मतलब ट्रीज़ के नेम है। लॉयन, टाइगर, डियर, पिग, एलिफेंट, ये सब आप देख लेना, ये लर्न कर लेना, ये आते हैं पेपर में। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब आपके क्या हैं, स्टेट्स के नेम। द थर्ड वन इज़ थ्रोन फॉरेस्ट एंड बुशेस। यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो 70 सेंटीमीटर से भी कम होती है, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर आपको थ्रोनी बुशेस और ट्रीज़ देखने को मिलेंगे। जो ट्रीज़ होते हैं उनकी डीप रूट होती है काफ़ी, जिससे कि वो मॉइस्चर को ले सके। ठीक है। अब क्या होता है, लीव्स जो होती है यहाँ पर मॉडिफाइड होती है स्पाइंस में या फिर स्टेम में, जिससे कि पानी जो है वो रिड्यूस ना हो। स्पाइंस मतलब कांटे होंगे तो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस आपका नहीं हो पाएगा और पानी जो है वो कम लॉस होगा। अब यहाँ पे अगर हम एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पे रैट, माइस, रैबिट, फॉक्स, वुल्फ, वाइल्ड एस और कैमल, ये सब मिलते हैं। और ट्रीज़ की बात करें तो पाम, कैक्टी, एकेया मिलते हैं। ठीक है। अब इस एरिया की बात करें कि ये कहाँ कहाँ पर इंडिया में पाए जाते हैं, तो ये आपके गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, यहाँ पर आपको ये देखने को मिलते हैं। द फोर्थ वन इज़ हिमालयन माउंटेन फॉरेस्ट, मतलब जो माउंटेन रीजन पे होते हैं।
सो ये भी आपके 4 कैटेगरीज में डिवाइड है हाइट के बेसिस पे, क्योंकि हिमालय में हाइट जैसे जैसे इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे वेजिटेशन भी आपको देखने की अलग अलग देखने को मिलेगी मतलब। ठीक है, तो सबसे पहले आती है एट द हाइट ऑफ 1000 to 2000 मीटर, ठीक है, जिनको वेट टेम्परेट बोलते हैं। फिर आएगी 1500 से 3000 मीटर के बीच की जो भी होती है हाइट, उसमें कौन कौन से देखने को मिलेंगे। फिर 3600 की हाइट से ज़्यादा के, और फिर उसके बाद तुंद्रा वेजिटेशन। ठीक है, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी वेजिटेशन भी अलग अलग होती जाएगी। तो सबसे पहले आता है 1000 से 2000 मीटर में, वहाँ पर ब्रॉड ट्रीज़ होते हैं, मतलब जो लीव्स होती है ट्रीज़ की वो ब्रॉड होती है। सॉफ्ट वुड यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, जैसे ओक हो गया, चेस्टनट, ये सब जो है आपके ट्रीज़ हैं। कश्मीर स्टैग, स्पॉटेड बियर, शिप जैक, रैबिट, ये सब आपके एनिमल्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये सारे चारों की चारों वेजिटेशन जो है ये चारों इन चारों रीजन्स में मिलती है हमें इंडिया के। अब हम 1500 से 3000 मीटर के बीच का देख लेते हैं कैसे ट्रीज़ होते हैं। कोन शेप ट्रीज़ होते हैं, ठीक है। निडल निडल होती है, निडल शेप, निडल लाइक लीव्स होती है, जिससे कि स्नो जो है उन पे स्टोर ना हो, नीचे गिर जाए शेड। ठीक है, उसके बाद अगर हम थोड़ा और ऊपर जाएं तो वहाँ पर हमें ग्रास लैंड्स भी मिलते हैं। अब 3600 मीटर ज़्यादा पे वहाँ पर हमें ज़्यादातर ग्रास लैंड मिलते हैं। ग्रासलैंड्स क्या होते हैं, ऐसे एरियाज़ जहाँ पर आप कैटल्स वगैरह को रेयर करवाने ले जाते हैं, जो नोमैड्स वगैरह होते हैं वो वहाँ पर आप देखो तो नोमैड्स वगैरह जो होते हैं अपनी कैटल्स वगैरह को उस ग्रासलैंड पे ग्रेज करवाते हैं। उसके बाद आता है तुंद्रा वेजिटेशन। तुंद्रा वेजिटेशन ऐसी वेजिटेशन होती है जहाँ पर बिल्कुल भी ट्रीज़ ग्रासलैंड्स कुछ भी नहीं होते। जैसे अगर हम बात करें लद्दाख, शायद लद्दाख की बात कर सकते हैं, वहाँ पर तुंद्रा वेजिटेशन होती है क्योंकि वो कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, अब इसमें बता रखा है कि 1500 मीटर से 3000 मीटर में पाइन, डिओडर, सिल्वर फर, ये सब आपके प्लांट्स मिलते हैं। और 3600 मीटर्स से ज़्यादा में आपके अल्पाइन वेजिटेशन जहाँ पे होती है वहाँ पर जूनिपर, पाइन, बिचेस, ठीक है। और टुंड्रा वेजिटेशन में मॉइसेस, लिचन, फर्न्स, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। अब द फाइनल वन इज़ मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट को हम टाइडल फॉरेस्ट भी कहते हैं। अब यहाँ पर आपकी बारिश के बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं हुआ, तो यहाँ पर आपको सुंदरी ट्रीज़ जो है वहाँ पर मिलते हैं। जो सुंदरबन डेल्टा होता है ना, जहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्रा का जो डेल्टा होता है सुंदरबन डेल्टा, वहाँ पर आपको ये वाले ट्रीज़ देखने को या ये वाले फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। सुंदरी ट्रीज़ जो होते हैं उनकी जो रूट्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे तक होती है, मतलब, और कुछ बाहर भी निकली होती है, क्योंकि पानी के कारण वहाँ पर जो रूट्स होती है वो सांस नहीं ले पाती, तो वहाँ पे ब्रीथिंग रूट्स होती हैं उनके पास। ठीक है, उसके बाद वहाँ पर हार्ड टिम्बर जो है हमें वो प्रोवाइड करते हैं। सुंदरी, पाम, कोकोनट, अगर, ये कुछ आपके ट्रीज़ के नेम है। फिर उसके बाद वहाँ पर सबको पता है सुंदरबन डेल्टा में रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वहाँ पर ऑब्वियसली ये वाला एनिमल तो ज़रूर मिलेगा, और ये इंपॉर्टेंट भी है। टर्टल, क्रोकोडाइल, स्नेक्स वगैरह ये सब। और ये आपको बता रखा है, एक तो डेल्टा जो है महानदी, कावेरी, गोदावरी, वेस्ट बंगाल में ही गंगा ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा बनता है, वहाँ पर ही आपको ये फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ जो है हमारी इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा रिच है वाइल्ड लाइफ में भी। जैसे फ्लोरा में रिच है वैसे ही वाइल्ड लाइफ में भी, फौना में भी रिच है। सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 में, इंडियन गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया था, जिसमें ये अनडेंजर्ड स्पीशीज़ को बचाने के लिए एक्ट बनाया गया था। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज़ बोथ लॉयन एंड टाइगर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद गिर फॉरेस्ट जो है गुजरात का, वो हमारे एशियाटिक लॉयन का हैबिटेट है, और इंडिया में एशियाटिक लॉयन सिर्फ गिर फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कंट्री की बात करें तो 90,000 एनिमल स्पीशीज़ यहाँ पर हैं, 2000 बर्ड्स के स्पीशीज़ यहाँ पर पाई जाती है, और 2546 फिशेस की स्पीशीज़ यहाँ पर पाई जाती है, और 5 to 8% वर्ल्ड एम्फीबियंस, रेप्टाइल और मैमल्स हमारी इंडिया में ही पाए जाते हैं। अब फ्लोरा और फौना, इन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स उठाए थे। सो लेट्स टॉक अबाउट द स्टेप्स। द फर्स्ट वन इज़ 14 बायो रिजर्व्स
हैज़ बीन सेट अप इन कंट्री टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फ्यूना। जैसे ये आपको मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं 14 बायो रिजर्व्स कौन कौन से, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, गुल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में, नीलगिरीज तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, नंदा देवी उत्तराखंड, मानस असम, ग्रेट निकोबार अंडमान एंड निकोबार। आप सारी देख लेना एक बार, ये सारी इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है कि कौन सी स्टेट में कौन सी है। सो अब जो सेकंड स्टेप उठाया है गवर्नमेंट ने, दैट इज़ फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंट इज़ प्रोवाइडेड टू मैनी बोटानिकल गार्डन्स बाय गवर्नमेंट सिंस 1992। मतलब बहुत सारे यहाँ पर बोटानिकल गार्डन्स बनाए हैं जिससे प्लांट स्पीशीज़ को बचाया जा सके। ठीक है, सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कोल्ड डेजर्ट बनाए, कच्छ, एक पन्ना, ये कुछ हैं जो आपके बोटानिकल गार्डन्स इन एरियाज़ में बनाए गए हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट टाइगर, जो आपको पता होगा कि जो प्रोजेक्ट टाइगर था, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो आपके अनडेंजर्ड है और इनको बचाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाए थे, इंट्रोड्यूस किए थे गवर्नमेंट ने। अब अगर हम बात करें तो इंडिया में 103 नेशनल पार्क है, ये इसमें थोड़ा सा एरर आ गया है, 103 लिख लेना यहाँ पर, और 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं और जूलॉजिकल गार्डन्स सेटअप हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में। गाइस ये चैप्टर हमारा यहीं पे ही ख़त्म होता है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है आज का आपका वो ये है कि व्हेन वाज प्रोजेक्ट टाइगर इम्प्लीमेंटेड। ये आपको मुझे कमेंट में बताना है ये आंसर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।